अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लेक्सर्स बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं जिसमें देयर आर मैनी इनपुट्स, और मैनी मीन्स in general 2 raised to power n inputs. There are many inputs and single output. मल्टीप्लेक्सर मैंने कहा कि एक ऐसा डिवाइस होता है कि विच हैज़ मैनी इनपुट्स, एंड मैनी इनपुट्स मीन्स 2 raised to power n inputs and single output. और इसका काम ये होता है कि वो जो मल्टीपल इनपुट्स पे डेटा आ रहा होता है उनमें से किसी एक वक्त में किसी एक इनपुट लाइन से डेटा सेलेक्ट करती है और उसको सिंगल आउटपुट पे ट्रांसमिट कर देती है। दैट्स इट। दोबारा सुन लें। मल्टीप्लेक्सर मैंने कहा कि मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और जनरली स्पीकिंग ये 2 raised to power n इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। और इसका काम क्या होता है कि वो जो मल्टीपल इनपुट्स पे डेटा आ रहा होता है कहीं ना कहीं से, एक वक्त में उनमें से किसी एक इनपुट लाइन को सिलेक्ट करके उसके डेटा को सिलेक्ट करके और वो जो सिंगल आउटपुट लाइन है उस पर ट्रांसमिट कर देती है। दैट्स इट। देखते हैं हम एक एग्जांपल। लेट से हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर है। एक ब्लॉक डायग्राम में मल्टीप्लेक्सर नज़र आ रहा है। इसमें कुछ इनपुट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि 2 raised to power n इनपुट्स होती हैं। तो यहाँ 4 इनपुट्स हैं विच इज़ 2 raised to power 2, ठीक है। 4 इनपुट्स हैं, लेट से लेबल्ड एज I0, I1, I2, I3। सिंगल आउटपुट है। और ये इसको अंदर जो सर्किटरी होगी उसका काम क्या होगा कि जो इन मल्टीपल इनपुट्स पे कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा है, एक वक्त में उनमें से किसी एक लाइन का डेटा सिलेक्ट करके इस सिंगल आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट कर देगी। तो इस लिहाज से इस डिवाइस को, जो मल्टीप्लेक्सर है, इसको हम डेटा सिलेक्टर भी कह देते हैं। कि इसका काम क्या है कि 2 raised to power n इनपुट लाइंस, उन पे कोई ना कोई डेटा आ रहा होता है। तो किसी एक वक्त में उन इनपुट लाइंस में से किसी एक इनपुट लाइन का डेटा सिलेक्ट करके और सिंगल आउटपुट लाइन जो है उस पर ट्रांसमिट कर देती है। क्वेश्चन पैदा होता है कि कौन सी इनपुट लाइन का डेटा सिलेक्ट करके आउटपुट पे भेजना है और कौन ये काम करेगा। क्या ये 0 का डेटा आउटपुट पे भेजना है, या I1 का भेजना है, या I2 का भेजना है, या I3 का भेजना है फॉर इंस्टेंस। तो उसके लिए इसमें कुछ सिलेक्ट लाइंस होती हैं। देयर आर सम सिलेक्शन लाइंस, या इनको हम बाज़ का कंट्रोल लाइंस भी कह देते हैं। तो इनका रोल ये होता है कि ये सिलेक्ट करती हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे I0 का डेटा आउटपुट पे भेजना है, या I1 का डेटा आउटपुट पे भेजना है, या I2 लाइन का डेटा आउटपुट पे भेजना है, या I3 इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट पे भेजना है। एंड द रोल ऑफ द सिलेक्शन लाइन्स इज़ वेरी सिंपल। अगर सिलेक्शन लाइन्स पे 0 0 अप्लाई करें तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि I0 जो पहली इनपुट लाइन पे डेटा है, जो भी होगा I0 पे, वो इस सिंगल आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अगर 0 1 सिलेक्शन लाइंस पे हम अप्लाई करें तो I1 जो सेकंड इनपुट लाइन है, I1 उस पे जो भी डेटा कहीं से आ रहा होगा वो सिंगल आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। सिमिलरली 1 0 अगर सिलेक्शन लाइन पे अप्लाई करें तो 1 0 डेसिमल इक्विवेलेंट 2 बनता है। तो I2 इनपुट लाइन पे जो डेटा कहीं से आ रहा होगा वो आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। एंड सिमिलरली अगर सिलेक्शन लाइन पे 1 1 अप्लाई किया जाए तो I3 लाइन पे जो डेटा आ रहा होगा वो आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब इस तरह की जो सर्किटरी है
अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये इसके अंदर क्या सर्किटरी होगी इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो ये काम कर सकेगी। ठीक है, अब ये डेफिनेशन जो ऊपर रखी है दैट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट that selects binary information from one of many input lines, generally 2 raised to power n input lines, ठीक है, and directs it to a single output line। और इस काम के लिए हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन लाइंस। so there are n selection lines whose bit combinations determine which input is selected to be transmitted to the output। तो ये सिलेक्शन लाइंस और इनपुट लाइंस का आपस में रिलेशनशिप भी है कि अगर हमारे पास 4 इनपुट लाइंस हैं विच इज़ 2/2 तो 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास 8 इनपुट लाइंस हों विच इज़ 2/3 आउटपुट तो एक ही होनी है, लेकिन इस केस में सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, 3 सिलेक्शन लाइंस। ठीक है, इस केस में सिलेक्शन लाइंस 3 होंगी। अगर 4 इनपुट्स हैं तो सिलेक्शन लाइंस 2 होंगी, अगर 8 इनपुट्स हैं तो सिलेक्शन लाइंस 3 होंगी। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ देखा कि अगर सिलेक्शन लाइन 0 0 0 हो तो I0 का डेटा जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा। अगर 0 0 1 हो सिलेक्शन लाइन पे तो I1 का डेटा आउटपुट पे आ जाएगा, और अगर 1 1 1 हो तो इस तरह से I7 का डेटा जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा। एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले, मल्टीप्लेक्सर को का साइज़ कैसे हम लिखते हैं, वो लिखते हैं हम नंबर ऑफ़ इनपुट लाइंस बाय नंबर ऑफ़ आउटपुट लाइंस। तो ये है 4x1 मल्टीप्लेक्सर को इन शॉर्ट हम मक्स भी कह देते हैं। और ये अकॉर्डिंगली 8 इनपुट्स हैं, सिंगल आउटपुट है, तो ये 8x1 मक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जनरली स्पीकिंग 2n इनपुट्स होंगी तो उस केस में n सिलेक्शन लाइंस होंगी। 2n इनपुट्स होंगी तो n सिलेक्शन लाइंस होंगी। आउटपुट एक ही होगी, बेशक 4x1 मक्स है या 8x1 मक्स है या 16x1 मक्स है, एंड सो ऑन। आई होप इट इज़ क्लियर। अब लेट से हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि लेट से हम ये एक 4x1 का मक्स डिज़ाइन करके देखते हैं कि हम ये कैसे डिज़ाइन करें कि जो करे क्या कि जब सिलेक्शन लाइन पे 0 0 अप्लाई करें तो I0 का डेटा आउटपुट पे चला जाए, I1 I2 I3 पे उस वक्त जो मर्जी हो I0 का डेटा हो जाए वो आउटपुट पे चला जाए। I0 पे अगर कहीं से 0 आ रहा है तो 0 आउटपुट पे चला जाए, अगर 1 आ रहा है कहीं से तो 1 आउटपुट पे चला जाए। सिलेक्शन लाइन 0 0 आने पे जो I0 पे कहीं से डेटा आ रहा है वो आउटपुट पे चला जाए, I1 I2 I3 पे जो मर्जी हो उस वक्त, वी डोंट केयर। अगर सिलेक्शन लाइन पे 0 0 आ जाए तो I0 का डेटा आउटपुट पे जाना चाहिए। सिमिलरली 0 1 पे I1 का डेटा आउटपुट पे जाना चाहिए, उस वक्त I0 I2 और I3 जो मर्जी हो, वी डोंट केयर, एंड सो ऑन। आई होप आपको ब्लॉक डायग्राम लेवल पे फंक्शनैलिटी इसकी समझ आ गई होगी। तो क्या करें अब हम इसका डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर का हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें आउटपुट कितनी है, आउटपुट तो एक ही है, कोई नाम दे दें, लेट से मैं y दे देता हूँ। इनपुट्स कितनी हैं, 4 इनपुट लाइंस हैं जहाँ डेटा आ रहा है, और 2 सिलेक्शन लाइंस भी बेसिकली इनपुट साइड पे ही हैं। 4 डेटा लाइंस हैं जिन पे कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा है, I0 I1 I2 I3 लेट से हमने कहा, और 2 सिलेक्शन लाइंस या कंट्रोल लाइंस हैं, आउटपुट सिंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रूथ टेबल में हमें क्या करना होगा, हमारे पास S1 S0 I0 I1 I2 I3 ये 6 इनपुट्स आ गई, जिनमें से 4 डेटा इनपुट्स हैं और 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, ये सिलेक्ट इनपुट्स हैं। तो S1 S0 ठीक है, और I3 I2 I1 I0 I3 I2 I1 I0, एंड आउटपुट इज सिंगल, दैट इज लेट्स से लेबल्ड एज Y। ठीक है, अब
ज़ाहिर है 6 इनपुट्स हैं तो 2⁻6 तो 64 कॉम्बिनेशन आपको लिखने पड़ेंगे, तो बहुत लेंथी ट्रूथ टेबल बन जाएगा। तो बनेंगे तो 64 कॉम्बिनेशन ही, लेकिन हम देखते हैं कि हम उन 64 कॉम्बिनेशन को एक शॉर्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। लेट्स से अगर सिलेक्शन लाइन 0 0 हो, हमने क्या कहा था कि सिलेक्शन लाइन पे अगर 0 0 हो तो जो I0 पे डेटा होगा वो आउटपुट पे आएगा। I1 I2 I3 पे जो मर्जी हो उस वक्त, वी डोंट केयर। तो मैंने यहाँ कहा कि अगर S1 S0 पे 0 0 हो, उस वक्त अगर I0 पे 0 आ रहा हो, I1 I2 I3 पे जो मर्जी हो, वी डोंट केयर। सिलेक्शन लाइन पे अगर 0 0 है और I0 पे अगर 0 है तो जो I0 पे होगा वो आउटपुट होगा, आउटपुट पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एक एंट्री इस वक्त आपको नज़र आ रही है, एक ये रो नज़र आ रही है, फॉर इंस्टेंस दिस वन, ये बेसिकली 8 कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। S1 S0 0 0, I0 0, I1 I2 I3 डोंट केयर्स, मीन्स ये 0 0 0 भी हो सकता है, ये 0 0 1 भी हो सकता है, ये 0 1 0 भी हो सकता है, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इट मीन्स S1 S0 0 0 और I0 0 रहे, और ये 8 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। तो ये टोटल जो है एक इस वक्त रो जो है वो 8 कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें, बाकी भी इसी तरीके से इसी पैटर्न से, तो ये टोटल 8 रोज़ हैं और हर एक में 3 डोंट केयर्स हैं, हर रो में 3 डोंट केयर्स हैं। तो इसका मतलब 8 कॉम्बिनेशन हर रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो 8 रोज़, 8 कॉम्बिनेशन को ये, 8 कॉम्बिनेशन को ये, एंड सो ऑन। तो टोटल ये 8 रोज़ हैं, तो टोटल 64 कॉम्बिनेशंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ट्रूथ टेबल। आई होप इट इज़ क्लियर। ये 64 कॉम्बिनेशंस ही हैं, टोटल 4 डेटा इनपुट्स हैं और 2 सेलेक्ट इनपुट्स हैं, 6 इनपुट्स हैं, 2⁻6 64 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। हमने कहा कि सिलेक्शन लाइन जब 0 0 होगी तो I0 का डेटा आउटपुट पे आएगा। जब सिलेक्शन लाइन पे 0 0 होगी तो I0 का डेटा आउटपुट पे आएगा, बाकी जो मर्जी हो। सिलेक्शन लाइन 0 0 इन दो कॉम्बिनेशन, इन दो केसेस में है, इन दोनों केसेस में सिलेक्शन लाइन 0 0 है। लेकिन अगर यहाँ देखें, यहाँ I0 0 है तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा, और इस केस में सिलेक्शन लाइन स्टिल 0 0 है, लेकिन I0 पे अगर 1 है तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। स्टिल I1 I2 I3 जो मर्जी हो, सिलेक्शन लाइन चूँकि 0 0 है तो जो I0 पे डेटा होगा वो आउटपुट पे आएगा। इट मीन्स जब सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो अगर I0 0 है तो आउटपुट पे 0 आ जाएगी, और अगर I1 1 है तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। इट मीन्स सिंपली I0 इज ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट। इस तरह हम बाकी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स से नेक्स्ट 2 रोज़ देखते हैं। जब सिलेक्शन लाइन 0 1 है, जब सिलेक्शन लाइन 0 1 होगी तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे काम करता है कि जो I1 पे डेटा होगा वो आउटपुट पे चला जाएगा। उस वक्त I0 I2 I3 पे जो मर्जी हो, वी डोंट केयर। इट मीन जब सिलेक्शन लाइन पे 0 1 होगा तो I1 पे अगर 0 होगा तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा। उस वक्त I0 I2 I3 पे जो मर्जी हो, वी डोंट केयर। और ये वाली रो को देख लें जिसमें I1 पे 1 है, सिलेक्शन लाइन 0 1 है, I1 पे 1 है, I0 I2 I3 जो मर्जी हो, वी डोंट केयर। सिलेक्शन लाइन पे जो कि 0 1 है तो जो I1 पे डेटा है वो आउटपुट पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब अगर इसको मैं ये कहूँ कि सिलेक्शन लाइन पे 1 0 है तो उसका ज़ाहिर है जो I2 पे डेटा होगा वो ट्रांसफ़र होगा। I2 पे अगर 0 है तो आउटपुट पे 0 चला जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ I0 I1 एंड I3। और अगर I2 पे 1 है तो आउटपुट पे 1 चला जाएगा, यानी I2 का डेटा ट्रांसमिट हो रहा है जब सिलेक्शन लाइन 1 0 है। उस वक्त I0 I1 और I3 पे जो मर्जी हो,
एंड फाइनली व्हेन सिलेक्शन लाइंस आर 1 1, तो क्या होगा, 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 3 है, तो उस वक्त जो i3 पे डेटा होगा वो आउटपुट पे जाएगा। अगर i3 पे 0 है तो आउटपुट पे 0, और अगर i3 पे 1 है तो आउटपुट पे 1 चला जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ i0, i1 एंड i2। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और ये इनपुट पे टोटल 64 कॉम्बिनेशन ही है, हमने उसको एक किस्म का कॉम्प्रेस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब इस ट्रूथ टेबल को मैं फर्दर एक और इससे भी सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ, और वो क्या है, देखिए जब सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो मुझे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, जो i0 है, i0 0 है तो 0 मिल रहा है, 1 है तो 1 मिल रहा है। सिलेक्शन लाइन 0 1 पे मुझे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, i1 का डेटा। 1 0 पे मुझे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, i2 का डेटा। ठीक है, 0 0 पे i0 मुझे मिल रहा है, 0 1 पे i1 मिल रहा है, 1 0 पे i2 मिल रहा है, और 1 1 पे i3 मिल रहा है। इसका मतलब है मैं इस टेबल को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ठीक है, कि अगर सिलेक्शन लाइन पे 0 0 हो तो आउटपुट जिसको मैंने y से लेट से रिप्रेजेंट किया है, आउटपुट पे i0 आ जाएगी। अगर सिलेक्शन लाइन पे 0 1 है तो आउटपुट पे i1 आ जाएगी। अगर 1 0 है सिलेक्शन लाइन पे तो आउटपुट पे 1 0 है तो आउटपुट पे i2 आ जाएगी, और 1 1 पे i3 आ जाएगी। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं मॉरिस मैनो की, उसमें बेसिकली ये वाला ट्रूथ टेबल बना हुआ है, लेकिन ये कैसे आया ये मैंने यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। फाइन, ठीक है, ये क्लियर है। 0 0 पे i0 आउटपुट पे आएगी, 0 1 सिलेक्शन लाइन पे अगर होगी तो i1 आउटपुट पे मिलेगी, 1 0 पे अगर सिलेक्शन लाइन 1 0 है तो i2 आउटपुट पे मिलेगी, और 1 1 पे i3 आउटपुट पे मिलेगी। लेट्स से वी ट्राई टू सी इट्स डिज़ाइन। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो S1 S0 जो है वो 0 0 का कॉम्बिनेशन भी है, 0 1 का भी है, 1 0 और 1 1। तो हम क्या करते हैं, S1 S1 डैश S0 और S0 डैश। हमें पता है कि S1 S0 0 0 कॉम्बिनेशन का मतलब है कि S1 डैश S0 डैश मिन टर्म की फॉर्म में, आपको पता है। तो हमने क्या किया, S1 डैश और S0 डैश, ये एक एंड गेट यूज़ किया। S1 डैश एक इनपुट आ गई और दूसरी S0 डैश आ गई। ठीक है, अच्छा मैं इसको यहाँ कंप्लीट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि जब S1 S0 पे 0 0 हो, यहाँ से भी आप देख लें, जब 0 0 हो तो i0 का जो डेटा है, जो i0 पे डेटा है वो आउटपुट में मिल जाए। ठीक है, यही चाहते हैं ना। इसका मतलब ये है कि मैं ज़रा आपको ये सिर्फ एक पहला कॉम्बिनेशन यहाँ समझा दूँ सेपरेटली, फिर हम इस पे आते हैं कि S1 और S0 जब 0 0 हो तो मुझे i0 आगे राउट होके मिलनी चाहिए। ठीक है, तो S1 0 S0 0 का मतलब है कि S1 को भी मैं नोट कर लूँ, S0 को भी नोट कर लूँ। ठीक है, अब जब यहाँ 0 0 होगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये गेट एनेबल हो जाएगा, इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी। ठीक है, इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी। जब सिलेक्शन लाइन दोनों पे 0 0 होगा तो इन नॉट की वजह से यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 × 1 यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पहले शुरू में बताया था किसी लेक्चर में कि एंड गेट की अगर एक इनपुट 1 हो तो दूसरी इनपुट पे जो डेटा आ रहा होगा, लेट्स से अगर x कहीं से आ रहा है तो आउटपुट पे x एज सच ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी एक इनपुट को 1 कर दें तो लेट्स से x 1 है तो 1 × 1 1 आ जाएगा, और अगर x 0 है तो 1 × 0 0 आ जाएगा। यही है ना। अब मैं यही लेट से ये कह रहा हूँ कि ये एक इनपुट ये वाली ये लेट से 1 है, और मेरे पास i0 कहीं से डेटा आ रहा है, जैसे यहाँ मैंने x का। तो जब इस एंड गेट की ये इनपुट 1 होगी तो i0 जो आ रहा
वो आउटपुट पे मिल जाएगा मुझे। अगर आई ज़ीरो ज़ीरो होगा तो ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, और अगर आई ज़ीरो वन होगा तो वन इंटू वन वन। इन सिंपल मैं कह सकता हूँ वन इंटू आई ज़ीरो इज़ आई ज़ीरो, ये वन, ठीक है, इंटू आई ज़ीरो इज़ आई ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ज़ीरो ज़ीरो सिलेक्शन लाइन है उसके ऊपर मैंने ये आपको शो किया इस छोटे से सर्किटरी से कि आई ज़ीरो आउटपुट पे चली गई, इनपुट से आउटपुट पे चली गई। लेकिन उसके लिए क्या हुआ कि ज़ीरो ज़ीरो पे ये नॉट गेट्स जो दो लगाए हैं और उसको एंड करके ये बेसिकली ये जो इस गेट ने S1 डैश S0 डैश ये एक किस्म का एनेबल इनपुट डिज़ाइन कर दी या इसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये देखें, ये भी एक एंड गेट है। मैं नेक्स्ट स्टेप में कहता हूँ कि बजाय ये एंड गेट कि यहाँ टू इनपुट वाला एंड गेट और ये एक और एंड गेट, इसकी बजाय मैं अगर यहीं पे थ्री इनपुट का एंड गेट यूज़ कर लूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, आई होप इट इज़ क्लियर। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बजाय इसके कि पहले दो इनपुट का एंड गेट और फिर यहाँ मैं इसको ख़त्म करता हूँ और मैं ये आई ज़ीरो यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे आई ज़ीरो मिल जाएगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आप कर सकते हैं वो जो पिछला डिज़ाइन है, ठीक है, कि एक टू इनपुट का एंड गेट जो सिलेक्शन लाइन से आए नोट किया और उसके बाद आई ज़ीरो को इस एंड गेट से। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि ज़ाहिर है आप यहीं थ्री इनपुट का एंड गेट यूज़ कर लें। तो अब यहाँ पे आएँ, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि जब सिलेक्शन लाइन पे ज़ीरो ज़ीरो होगा, ठीक है, जब सिलेक्शन लाइन पे ज़ीरो ज़ीरो होगा तो क्या होगा, यहाँ भी वन होगा, यहाँ भी वन होगा। तो इस एंड गेट की दोनों इनपुट्स वन है, ठीक है। तो वन इंटू वन, जैसे मैंने यहाँ कहा, ये नॉट गेट से होके आई, दोनों वन हुई, और वो आई ज़ीरो अब यहाँ इस गेट से लगा लेते या मैंने फिर उसको यहाँ, तो मैं अब क्या कह रहा हूँ कि आई ज़ीरो को यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जब सिलेक्शन लाइन पे ज़ीरो ज़ीरो होंगी तो ये भी वन है, ये भी वन है, और ये आई ज़ीरो को मैंने इस गेट को कनेक्ट कर दिया है। तो आई ज़ीरो इंटू वन आई ज़ीरो मुझे यहाँ मिल जाएगा जब सिलेक्शन लाइन पे ज़ीरो ज़ीरो होगा। उस वक्त बाकी सारे एंड गेट्स की कम से कम एक इनपुट जो है वो ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से उनके आउटपुट ज़ीरो हो जाएंगे। तो आई ज़ीरो मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा, ठीक है। देख लें आप क्या किया है मैंने। ये अगर आप गौर करें तो S1 S0 ज़ीरो ज़ीरो भी है, यानी S1 डैश S0 डैश, ज़ीरो वन है यानी S1 डैश S0, वन ज़ीरो है यानी S1 S0 डैश, और वन वन है यानी S1 S0। तो ये जो चार गेट लगे हैं, ये पहले गेट की जो दो इनपुट्स आ रही हैं वो S1 डैश इंटू S0 डैश है। दूसरे गेट की इनपुट्स जो हैं एंड गेट की वो S1 डैश इंटू S0 हैं, ठीक है। S1 डैश इंटू S0, S1 डैश इंटू S0। तीसरे की इनपुट्स हैं S1 इंटू S0 डैश, S1 इंटू S0 डैश, और चौथे की इनपुट्स हैं S1 इंटू S0, S1 इंटू S0। आई होप इट इज़ क्लियर। और फर्दर पैटर्न इसी को अगर मैं रेप्लिकेट करूं तो आई ज़ीरो में पहले इस गेट की तीसरी इनपुट बना देता हूं, I1 को यहाँ कनेक्ट कर देता हूं, I2 को यहाँ कनेक्ट कर देता हूं, और I3 को यहाँ कनेक्ट कर देता हूं, ठीक हो गया। अब जब सिलेक्शन लाइन ज़ीरो ज़ीरो होगी तो यहाँ वन आया, यहाँ वन आया। आप देखें इस गेट की ये भी इनपुट वन है, ये भी इनपुट वन, और यहाँ आई ज़ीरो। तो वन इंटू आई ज़ीरो इज़ आई ज़ीरो। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये वन है लेकिन ये ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू समथिंग इज़ ज़ीरो। इस गेट को देख लें, ये इनपुट एक ज़ीरो है तो बाकी जो मर्ज़ी हो ज़ीरो। इस गेट की एक इनपुट ये ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो। तो जब सिलेक्शन लाइन पे ज़ीरो ज़ीरो किया तो यहाँ आई ज़ीरो आ गया, लेकिन बाकी सब आउटपुट्स पे ज़ीरो ज़ीरो है, ठीक है। अब हमें फाइनल तो सिंगल आउटपुट चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसको एक और गेट से पास कर देते हैं, ठीक है, एंड दैट्स इट। ये हमारा 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बन गया। चार इनपुट्स हैं, दो सिलेक्ट लाइंस हैं, सिंगल आउटपुट लाइन है, ठीक है। चार इनपुट्स, दो सिलेक्ट लाइंस, सिंगल आउटपुट,
और मैंने यहाँ दिखा दिया कि अगर सिलेक्शन लाइन 0 0 हो तो उस वक्त I0 यहाँ आएगा, यहाँ सब ज़ीरो आएंगे, और ये I0 और विद ज़ीरो और विद ज़ीरो और विद ज़ीरो इज़ I0। एक कॉम्बिनेशन और दिखा देता हूँ आपको। अगर सिलेक्शन लाइन 0 फॉर इंस्टेंस 1 1 होती है लेट से, तो यहाँ नॉट जो है वो ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आप ज़रा देख लें क्या होगा जब सिलेक्शन लाइन 1 1 करेंगे। तो इस एंड गेट की एक इनपुट ज़ीरो है तो ये आउटपुट ज़ीरो हो गई, इस एंड गेट की भी एक इनपुट ज़ीरो तो ये आउटपुट भी ज़ीरो हो गई, इस एंड गेट की ये इनपुट ज़ीरो है तो ये आउटपुट भी ज़ीरो हो गई, और इस लास्ट एंड गेट को भी अगर आप देखें तो इसकी ये इनपुट भी 1 है, ये इनपुट भी 1 है, और ये I3, तो 1 इंटू 1 इंटू I3, यहाँ मुझे I3 मिल जाएगा, और I3 और विद ज़ीरो और विद ज़ीरो और विद ज़ीरो आउटपुट पे I3 मिल जाएगा, तो 1 1 पे मुझे I3 मिल गया। सिमिलरली आप रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस यू कैन चेक एट योर ओन। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे 4x1 का मल्टीप्लेक्स से डिज़ाइन किया है, मैं इसकी फाइनली एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन इज़ वेरी सिंपल। आपको आउटपुट जो है y, ये इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है, तो एक्सप्रेशन इसकी क्या आएगी, S1 डैश इंटू S0 डैश इंटू I0 यहाँ आ जाएगा, प्लस S1 डैश इंटू S0 इंटू I1, और प्लस होने ये सारे S1 S0 डैश इंटू I2, और लास्ट है S1 इंटू S0 इंटू I3, और इनको सम कर लें तो ये इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी।